गोभीपुर गांव, जहां लोग स्वादिष्ट खाने के बड़े शौकीन थे। गांव के बस स्टैंड के पास वर्षों से एक ही ढाबा चलता था। उसका मालिक था बच्चा चौधरी। उसके ढाबे के अलावा लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। बच्चा को अपनी इस बादशाहत पर बहुत घमंड था, जिसके कारण वो आम खाना भी बहुत महंगा बेचता था। लेकिन एक दिन गांव में एक नया युवक आया, जिसका नाम था टीका। भाई, ये ढाबे वाला इतना महंगा खाना क्यों बेच रहा है? अरे भाई, पूरे गोभीपुर गांव में यही एक ढाबा है। इसी के कारण ये सस्ते खाने को भी महंगा बेच रहा है। ओह, ये बात है। धन्यवाद भाई इस जानकारी के लिए। अब आप जा सकते हैं। ये ढाबा वाला इतना महंगा खाना बेच रहा है, चलकर बात करनी पड़ेगी। भाई साहब, यहाँ का मालिक कौन है? मैं ही हूँ यहाँ का मालिक। बोलो क्या काम है? कुछ काम नहीं है, बस पूछना था कि तुम सस्ते खाने को भी इतना महंगा क्यों बेच रहे हो? बच्चे, ये मेरी दुकान है। मैं खाने को कितना भी महंगा बेचूं, उससे तुम्हें क्या? मुझे कोई दिक्कत नहीं है चाचा, पर इन गरीब गांव वालों के बारे में भी तो सोचो। मुझे क्या करना है और क्या नहीं, वो तुम मुझे मत सिखाओ। वैसे तुम हो कौन? पहले तो मैं नहीं देखा इस गांव में। मैं टीका हूँ। पूरा नाम टीका तिवारी। मैं इसी गांव का हूँ। बस कुछ सालों से बाहर पढ़ाई कर रहा था, अब वापस आ गया हूँ। ओह, तो इसी के कारण तुम इतना बोल रहे थे। सुन बच्चे, अगली बार से मेरे काम में दखल अंदाजी मत करना, वरना ठीक नहीं होगा। ठीक है चाचा, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। मेरा फैसला सही था गांव में ढाबा खोलने का। अच्छा हुआ मैंने किसी होटल में नौकरी नहीं की। ये है टीका। इसने शहर से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। टीका को बड़े बड़े होटलों में नौकरी के कई प्रस्ताव मिले, लेकिन उसका सपना कुछ और था। वो अपने गांव के लोगों को अच्छा और शुद्ध खाना खिलाना चाहता था। इसलिए टीका ने गांव में एक नया ढाबा खोलने का फैसला किया। अरे वाह टीका, तुम आ गए। हो गई तुम्हारी होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी? जी पिताजी, हो गई। तो टीका, तुम्हारे प्लेसमेंट का क्या हुआ? कहीं नौकरी लगी? पिताजी, नौकरी के तो काफी सारे प्रस्ताव आए, पर मैंने उन्हें ठुकरा दिया। क्या? तुमने ऐसा क्यों किया? पिताजी, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ही गांव में एक ढाबा खोलूं, जहां लोगों को अच्छा और सस्ता खाना खिला सकूं। अरे ये कैसा फैसला है तुम्हारा? यहाँ लोग गांव से शहर जा रहे हैं नौकरी के लिए, और तुम शहर को छोड़कर गांव में आए हो। पिताजी, शहर में मैं कितना भी काम करता, कुछ ही रुपए कमा पाता, पर यहाँ मैं जितना काम करूंगा उतना कमाऊंगा। अब मैं क्या ही बोलूं। ठीक है, करो जो तुम्हें सही लगे। टीका ने अपना ढाबा बना लिया। उसने अपने ढाबे का नाम रखा टीका चिकन टिक्का वाला। बोर्ड पे लिखा था, खाना हो तो आना या पैक करा कर ले जाना। टीका ने तरह तरह के नए चिकन व्यंजन बनाए। चिकन टिक्का, चिकन स्टेक, ग्रिल चिकन और कई आधुनिक डिशें। लेकिन गांव के लोगों को ये सब पसंद नहीं आया। अरे लड्डू भाई, तुम्हें ये पसंद आया क्या? मुझे तो बिल्कुल नहीं आया। नहीं भाई, मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं आया। डिशें तो कई सारी हैं, पर इनमें से कोई भी स्वादिष्ट नहीं है। मुझे लगा था कि अब उस बच्चा चौधरी के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, और इसने दाम भी काफी कम रखे हैं, पर यहाँ देसी वाला स्वाद नहीं है। हाँ सही बोले भाई, अब तो चिकन ले ही लिए हैं, खाना ही पड़ेगा। गांव वाले देसी स्वाद चाहते थे। पूरा दिन बीत जाता, मगर मुश्किल से 2-3 ग्राहक ही आते। दिन पर दिन ढाबे का खर्च बढ़ता जा रहा था और टीका की जमा पूंजी खत्म हो रही थी। मैंने तो उस चौधरी के ढाबे के मुकाबले काफी कम दाम रखे हैं, फिर ग्राहक क्यों नहीं आ रहे? गांव में घूमकर पता करना पड़ेगा क्या बात है। अरे चाचा, जरा रुकिए। ये जो नया ढाबा खुला है, उसका स्वाद कैसा है? अब क्या बताऊं बच्चे, स्वाद खराब तो नहीं है, पर वहाँ कुछ देसी मिल ही नहीं रहा। चिकन टिक्का, ग्रिल्ड चिकन, पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं। ओह ठीक है चाचा। अरे भाई, ये जो नया ढाबा खुला है, उसमें तो काफी सस्ती चीजें मिल रही हैं, तो क्या वो स्वादिष्ट भी हैं या बस ऐसे ही?
नहीं भाई, स्वाद काफी अच्छा है वहाँ का और सस्ता भी है। तुम्हें जरूर जाना चाहिए वहाँ। अच्छा ठीक है भाई, मैं जरूर जाऊंगा। इसका मतलब नए लोगों को तो ये डिशें अच्छी लग रही हैं, पर पुराने लोग इन्हें पसंद नहीं कर रहे। मुझे देसी चिकन डिश भी जोड़नी पड़ेगी। और फिर इसी तरह टीका ने अपने मेन्यू में देसी मसाला चिकन भी जोड़ दिया। फिर क्या था, जैसे ही लोगों ने नया मेन्यू देखा, भीड़ बढ़ने लगी। इसे कहते हैं असली देसी स्वाद। मुंह में जाते ही एकदम से स्वाद का बॉम्ब फटता है। फिर क्या, ये होता है असली देसी चिकन। पता नहीं वो क्या स्टिक नॉन स्टिक बना रहा था। अब तो आप लोग खुश हो ना? आपको देसी स्वाद मिल रहा है ना? हाँ हाँ, अब ठीक है, एकदम बढ़िया। अब तो नहीं जाओगे उस बच्चा चौधरी के है? हम तो उसके ढाबे पर पहले भी नहीं जाना चाहते थे, पर इस गांव में एक उसी का ढाबा था जिसके कारण हमें जाना पड़ता था। टीका ने अपने मेन्यू में देसी चिकन जोड़कर सबको खुश कर दिया। अब जो कुछ लोग बच्चा चौधरी के ढाबे पर जाते थे, उन्होंने भी वहां जाना बंद कर दिया था। गांव में एक और ढाबा क्या खुल गया, सारे लोग तो उसी के पास जा रहे हैं। मेरी सालों की जान पहचान छोड़कर अब लोग उस 2 दिन के खुले ढाबे पर बैठने लगे। बच्चा भाई, बोलो तो हम उसके ढाबे में रातों रात आग लगा दें। नहीं, अभी नहीं। पहले जाओ और पता करके आओ कि ये कौन है, किसने इस गांव में नया ढाबा खोलने की जुर्रत की। ठीक है बच्चा भाई, हम जा रहे हैं। जैसे ही बच्चा चौधरी का चेला टीका के ढाबे पर पहुंचा, वो उसे पहचान गया। वो सीधा वापस अपने ढाबे पर आया। बच्चा भाई, ये तो वही लड़का है जो उस दिन आपको दाम कम करने के लिए भाषण देने आया था। ओह, वो लड़का। मैंने उसी दिन उसे मना किया था कि आगे से मेरे किसी भी काम में मत आना, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। तो अब क्या करें भाई? चलो एक बार चलकर उस बच्चे को समझाते हैं। अगर समझ गया तो ठीक, नहीं तो उसके साथ भी वही करेंगे जो कई साल पहले राजू के साथ किया था। शाम होते ही बच्चा चौधरी अपने कुछ लोगों के साथ टीका के ढाबे पर पहुंचा। लड़के, आखिर तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, पर तुम नहीं माने। सुन लड़के, ये मैं तुम्हें दूसरी और आखिरी बार समझा रहा हूँ। ये गांव मेरा है, यहाँ कोई दूसरा ढाबा नहीं चल सकता। अभी भी समय है, अपना सामान समेट और यहाँ से चला जा। टीका शांत रहा, लेकिन वो डरने वालों में से नहीं था। उसने विनम्रता से जवाब दिया, मैं मेहनत से कमाता हूँ, किसी पर अपनी बादशाहत नहीं दिखाता। लोगों को मेरा खाना पसंद आता है, इसीलिए वे मेरे ढाबे पर आते हैं। लेकिन ये सुनकर बच्चा चौधरी और भी ज्यादा भड़क गया। ठीक है, इसका मतलब तुम यही चाहते हो कि तुम्हारा भी हाल उस राजू की तरह हो। उस रात टीका बहुत परेशान था। वो ढाबे के बाहर बैठा भविष्य के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आकर बैठ गया। पता है वो कौन था? वो था राजू। क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों हो? टीका ने अपनी सारी परेशानी राजू को बता दी। टीका की बात सुनते ही राजू मुस्कुराया। उसने अपनी कहानी बतानी शुरू की। आज से कई साल पहले मेरा भी एक ढाबा था। मैं भी तुम्हारी तरह ईमानदारी से काम करता था, लेकिन बच्चा चौधरी ने मेरे खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई, मेरे ढाबे को बदनाम कर दिया और मैं सब कुछ हार गया। फिर उसने टीका को एक महत्वपूर्ण सलाह दी। टीका, मैंने अपनी कहानी तुम्हें डराने के लिए नहीं बताई। जब बच्चा चौधरी ने मेरे खिलाफ झूठी अफवाह फैलाई थी, वो पकड़ा गया था। उसे 5 साल की जेल भी हुई थी। इसीलिए तुम चौकन्ने रहना, हो सकता है वो फिर कुछ वैसा ही करे। आपका नाम राजू है क्या? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता चला? ओ, अब मैं समझा बच्चा चौधरी क्या कह रहा था। उसने मुझे कहा था कि वो मेरे साथ भी वही करेगा जो उसने राजू के साथ किया था। इसीलिए मैं तुम्हें सतर्क रहने के लिए कह रहा हूँ। धन्यवाद आपका। टीका की सफलता देखकर बच्चा चौधरी जलने लगा। उसने अपने बेटे विक्की को बुलाया। विक्की, कुछ ऐसा करो कि टीका का ढाबा हमेशा के लिए बंद हो जाए, और हाँ, खास ध्यान रहे पिछली बार की तरह हम पकड़े ना जाएं। विक्की ने एक खतरनाक योजना बनाई।
उसने रात में चुपके से टीका के किचन में मिलावटी मसाले रख दिए और फूड इंस्पेक्टर को फोन करके टीका के खिलाफ झूठा इल्जाम लगा दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि टीका पहले से ही सतर्क था। अगले दिन जैसे ही टीका अपने ढाबे पर पहुंचा, फूड इंस्पेक्टर भी वहां पहुंच गया। टीका, मुझे पता चला है कि तुम अपने खाने में मिलावट करते हो। टीका ये सुनते ही समझ गया। वो किचन में भागा और उसने अपने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी। सर, ये देखिए, ये मैंने नहीं, बच्चा चौधरी ने किया है। ये बच्चा चौधरी अभी भी नहीं सुधरा। इसे तो इस बार बड़ी सजा दिलानी पड़ेगी। फूड इंस्पेक्टर तुरंत बच्चा चौधरी के ढाबे पर पहुंचा। क्या हुआ सर, आप यहाँ कैसे आना हुआ? अब ज्यादा नादान मत बनो बच्चा, मुझे सब पता चल गया है। पिछली बार तो पहली गलती होने के कारण तुम्हें सिर्फ 5 साल की सजा हुई थी, पर इस बार समझो सीधा 50 साल। सर, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। इस बार माफ कर दीजिए ना, कुछ ले देकर। बच्चा चौधरी, तुम मुझे रिश्वत देने की बात कर रहे हो? अब तो तुम और लंबा जाओगे। और फिर क्या, वही हुआ जो इंस्पेक्टर ने कहा था। बच्चा चौधरी को पूरे 55 साल की सजा हुई, झूठे इल्जाम और रिश्वत देने के जुर्म में। अब टीका अपना ढाबा बिना किसी परेशानी के निश्चिंत होकर चला रहा था। और पता है लोगों ने उसके ढाबे का क्या नाम रखा था? ईमानदार चिकन ढाबे वाला। ईमानदारी और मेहनत की राह मुश्किल जरूर होती है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है।